अच्छा जी। लास्ट टाइम हमने ये एक वेबसाइट का हेडर बनाया था, ठीक है। और हम वहीं पे पेज खोल लेते हैं और इसको मज़ीद थोड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप एज अ डिज़ाइनर अपना काम एज अ यू एक्स यू आई शो करना चाहते हैं ना, तो कम से कम तीन चार चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस हेडर का आप अलग से इमेज सेव कर लो, फिर एक पूरी पेज का इमेज सेव कर लो, कुछ उनकी कैटेगरीज का सेव कर लो, तो एक दो प्रोजेक्ट्स बना लो तो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डालेगा, ठीक है। मतलब आप कोशिश करो एक दो पेजेस बना लो पूरे, और उसके डिफरेंट जो ब्लॉग्स होते हैं उनके इमेजेस स्टिल शेयर करो, ठीक है। मॉकअप्स के बारे में जानते हैं? मॉकअप्स, कल की क्लास मॉकअप्स में है, ठीक है। अपने काम को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये वेबसाइट तो मैंने बना लिया ना, और इसको आप एज अ इमेज तो चलो एक्सपोर्ट कर दोगे, लेकिन ये वेबसाइट पे कैसे दिखेगी ऑनलाइन, किसी लैपटॉप पे कैसे दिखेगी, मोबाइल पे कैसे दिखेगी, ठीक है। किसी स्क्रीन पर या इंटरनेट पर अगर कोई सर्व करता है तो एज अ वेब पेज ये कैसे लगेगी। तो हमने वो एज अ वेब पेज भी एक इमेज शो करनी है, ठीक है। तो इसको हम मॉकअप्स बोलते हैं, तो मॉकअप्स का काम हम कल करेंगे। टी शर्ट डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, लेबल्स लगाना होते हैं, पैकेजिंग पे पैटर्न्स और डिज़ाइन लगाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये अक्सर आप शॉपिंग करते हो ना, तो वो कागज़ वाली शॉपिंग बैग होती है और उसके लोगो से बने होते हैं। तो अगर इस तरह आपने किसी का लोगो बनाया है और वो किसी शॉपिंग बैग पर वो लोगो कैसे दिखता है, तो वो अपने क्लाइंट को वो इमेज भी देनी है, तब उस पर वो असर करता है, ठीक है। तो कल उसमें तफसीलन क्लास है, आज जो है हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीक आप लोगों का इलस्ट्रेटर तो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो पिछला जो हुआ है, आई डोंट नो क्या क्या हुआ है वो भूल जाओ, या उसमें कुछ तो अच्छा हुआ होगा वो याद रखो। हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मेरे तरीके से। तो मैं भी इस टाइम आपको मज़ा आए, ठीक है। अच्छा जी। मैं वो इमेज खोल लेता हूँ जो मैं पहले यूज़ कर रहा था। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर वेब डिज़ाइन, और ये हमारे पास वो इमेज है, ठीक है। अब देखो उन्होंने भी वेबसाइट बनाया है ना, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट किस तरह किया है वो देखो, ठीक है। पूरा प्रॉपर एक एक अपना और डिज़ाइन बना के उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स लगा के, जैसे देखिए ये वाला ब्लॉक, जैसे इस अब ये दो पेजेस हैं, तो एक का एंड बता दिया ऊपर और दूसरे का स्टार्ट बता बता दिया कि इसके बाद ये वाला पेज है। तो उनकी प्रेजेंटेशन देख लो कि उन्होंने किस तरीके से आपको शो की हुई है, ठीक है। इस तरह ये वाला देख लो। अब हम इस तरह इमेज बना रहे हैं ना, हमारे पास एक कंप्लीट पेज बन रहा है, लेकिन जब हम ये किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो फिर हमें इस स्टाइल में लाना पड़ेगा, और ये बहुत इजी है। पीछे उन्होंने बैकग्राउंड लगाया क्रीम कलर का, और पूरे जो डिज़ाइन पेज है उसको छोटा करके उसको लगा दिया प्रेजेंटेबल हालत में, ओके, ठीक है। मॉकअप्स में आपको इस इन चीज़ों की भी ट्रेनिंग्स हो जाएंगी, ओके। तो चलिए अब हम ये वाला जो सेक्शन है ये बनाते हैं, ठीक है। देखो डिज़ाइंस बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल यही वाले डिज़ाइंस आप किसी को बाहर दिखाए ना, और वो आपसे कहे कि ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो बात ये है ना कि कुछ चीज़ें मैंने जानबूझकर सिंपल ही रखी हैं, मुझे आप लोगों से आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको मुश्किल चीज़ सिखाऊं और आप फिर 20 दिन बैठे रहो और वो उसका कोई आउटपुट भी ना निकले, तो फिर फ़ायदा क्या, ठीक है। तो मार्केट में इन होने के लिए अपने पास कुछ काम तो ले आओ ना। अब ये आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन ये इतना मॉडर्न है ना, और ये इतना क्या कहते हैं उसे, मिनिमल स्टाइल का डिज़ाइन है, यूके स्टाइल डिज़ाइन है ये, ठीक है। तो आप लोग जब इन चीज़ों पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है ना और आपको प्रॉब्लम हो रही है और उस पर आप अटक जाते हो कि हाँ बस यहाँ पर अब मैं आ गया हूँ और यहाँ पर अब मैं फंस गया हूँ, तो उस चीज़ को स्किप किया करो। अगर उससे आपका पूरा प्रोजेक्ट बंद है, इट्स ओके, वो प्रोजेक्ट फिलहाल साइड पे रखो, कुछ नया और शुरू करो, जो आपको इजी हो वो बनाओ। आपको एक डिज़ाइन
जैसे ये वाला डिज़ाइन है, तो अगर मैं समझता हूँ कि यार ये डिज़ाइन मैं अच्छी तरीके से बना सकता हूँ, बड़ा सिंपल है, तो बना लो, वो वाला बना लो, अपनी लाइब्रेरी तो बनाओ ना, अपने उसमें काम लेकर आओ। तो ये जब आप ये सिंपल सिंपल भी करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता एक एक पॉइंट आपका कॉम्प्लेक्स वाला जो है वो आप सीख जाओ, ठीक है। तो इसी तरह ही है। अम, आज अगर मेरे यहाँ पर अपना जो मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ वेबसाइट का, वो दिखा दूँगा, ठीक है, कि मैंने क्या बनाया है। ओके, तो हम ये वाला जो है, ये वाला सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और हम जाते हैं यहाँ पर, और अब इस पेज को मैंने बढ़ाना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर आर्टबोर्ड पे, ठीक है। और मैं अगर प्लस करूँगा तो मेरे पास एक नया आर्टबोर्ड आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमने प्लस नहीं करना, इसी को करना है, हमने इसी वाले को बढ़ाना है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमने बढ़ा दिया। और नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैं अब अपना डिज़ाइन भी बार बार देखूंगा। तो ये जो मैं डायरेक्टली उस पेज पे जाता हूँ, ये मेरे पास कीज़ हैं अल्ट टैब के, ठीक है। की बेस मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। आप अगर एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में फ़ौरन जाना चाहते हैं ना, दो चीज़ें आपने ओपन की है, तो अल्ट टैब का बटन क्लिक किया करें, तो फ़ौरन उसमें जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो अपने इसमें देख लेता हूँ कि क्या क्या है। तो यहाँ पर टेक्स्ट है, लोरम एप्सम टेक्स्ट है, एक बटन है, और यहाँ पर कुछ ब्लॉग्स हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले अच्छा, आप लो लेवल और हाई लेवल डिज़ाइन समझते हैं? लो लेवल डिज़ाइन और हाई लेवल डिज़ाइन, यू एक्स यू आई डिज़ाइनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, पार्ट है, ठीक है। मतलब अगर आप फिर स्पेशलिटी में जाते हैं ना, तो फिर यू एक्स यू आई एक बहुत बड़ा फील्ड बन जाता है अलग से। लो लेवल और हाई लेवल डिज़ाइन इसको बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बन रहा है, ठीक है। तो पहले उसका लाइन डिज़ाइन बनता है, सिर्फ लाइंस लाइंस होते हैं, उसमें फ़ोटो कोई नहीं लगा होता, टेक्स्ट जो है रफली सा कुछ लगा होता है, सिंपल से बटन होते हैं, उसमें होता कुछ नहीं है, बस ब्लॉक्स ब्लॉक्स ही होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं। अभी मैं आपको उसका वो दिखा दूँगा पहले, ठीक है। जो हाई लेवल का डिज़ाइन होता है उसमें इस तरह के इमेजेस, बटन, कलर्स, लोगोस प्रॉपर होते हैं, वो सब कुछ होता है, ठीक है। तो हम जो बना रहे हैं, हम डायरेक्टली ही हाई लेवल डिज़ाइन बना रहे हैं। अक्सर क्लाइंट आपको लो लेवल डिज़ाइन दे देता है, वो आपको कहता है कि इस इधर हेडर होगा, इसमें यहाँ पर बटन होगा, यहाँ पर टेक्स्ट होगा, फिर नीचे समटाइम्स क्लाइंट दे देता है, ठीक है। अच्छा, मैं जाता हूँ यहाँ पर और शेप्स में जाता हूँ यहाँ पर, और मेरे पास ये रेक्टेंगल है, और इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आया, आप इसको जूम इन कर सकते हो, ठीक है। बल्कि पहले यहाँ पर लेकर, ओके। हाँ, ये सिंपल सा मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। और इसका कलर मैंने चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपीयरेंस में, इस पर क्लिक करूँगा, इस वाले बटन पे क्लिक करूँगा, और फिर यहाँ से ये कलर लूँगा और इसको ओके करूँगा, ठीक है। अब मुझे इसके जो साइड्स हैं या ये जो कॉर्नर्स हैं, इनको सॉफ्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो डॉट्स बने हैं, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और ऐसे ड्रैग करूँगा थोड़े से, तो ये मेरे पास सॉफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने इसको ड्रैग कितना करना है, तो मैं इतना नहीं करना चाहता, मैं इसको एज अ बॉक्स ही वो करना चाहता हूँ। अच्छा, जब आप फोटोशॉप यूज़ करोगे ना, तो ये जब आप ड्रैग करते हो ना, ये आपको दिखाई देगा। मेरे पास यहाँ पर ये HDMI लगी हुई है, इसकी वजह से वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो अपडेट करता है, लेकिन वो आपके पास दिखाई देगा। इलस्ट्रेटर में यही चीज़ें बिल्कुल सामने दिखाई दे रही होती हैं, फोटोशॉप में भी है, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर प्रॉब्लम। ओके, ऑलमोस्ट उतना ही साइज़ है इसका, ठीक है, इसके जो कॉर्नर्स हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, और फिर इसकी मैं एक, बल्कि ये यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ है,
तो अब मैं ऑल्ट से इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कीबोर्ड से मैं ऑल्ट का बटन क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ईमान, एमन, एमन समझ आ रही है मेरी बातों की? ओके बच्चे, मेरी बातों की तो मुझे खुद समझ नहीं आती, आपको कैसे आ रही है? अच्छा जी, इस पे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। और मैं इसका कलर देख लेता हूँ। तो कलर येलोइश सा, ये कौन सा कलर है? लड़कियां कलर में बड़ी अच्छी होती हैं, बताओ कौन सा कलर है ये? तुम हमेशा गलत जगह पे ही बैठती हो। ओके, क्रीम सा कलर है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और आई थिंक ये वाला कलर है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा शार्प है, तो मैं इस कलर को थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट इतना, और इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरा शेप हो गया। और कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4। वालेकुम अस्सलाम। एक और एक और, नो प्रॉब्लम। और इन सब को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, ये मेरे पास अलाइनमेंट के बटन्स हैं, ठीक है। तो मैं आ जाऊँगा, सबसे पहले तो इनको सेंट्रलाइज करें ताकि ये सेंटर में हो जाए सब। और फिर इनके बीच में जो गैप है ना, देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम। तो मैं चाहता हूँ कि ये गैप एक जितना हो। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, इस पर क्लिक करूँगा। इसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है, इस पूरे पैनल को। और फिर मैं आऊँगा यहाँ पर और इस वाले बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो उनके बीच में फासला एक जितना हो जाए। ठीक हो गया? ओके, कुछ तो बोलो, इतने चुप क्यों हो सब? इसको मैं मज़ीद बढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। और हम ना इन बॉक्सेस को थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि हमें इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, ये बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी का बटन क्लिक करके, ठीक है। और ऑल्ट के साथ या ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसको ऐसे छोटा कर लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरे पास कुछ बॉक्सेस बन गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है हमारे पास ये टेक्स्ट, और मुझे ना ये थोड़े से मज़ीद ऐसे करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा इस साइड पे मैंने मज़ीद बढ़ा दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो अब अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्रुप है ना, और जिसमें 5-6 चीज़ें आपने ग्रुप की हुई है, और उनमें से आपने किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को सेलेक्ट करना, ठीक है, तो आपको उसको अनग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो या तो यहाँ पर आओ, उस ग्रुप को खोलें, जैसे ये मेरे पास ग्रुप है, इसको मैं खोल सकता हूँ। तो इसके अंदर मेरे पास वो सारे लेयर्स पड़े हुए हैं। या तो इस तरह करें, या आप इधर ही, जैसे ये मेरे पास ग्रुप है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, तो राइट क्लिक में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब इसमें क्या है, स्क्रीनशॉट है, जो प्रोफेशनल वेबसाइट फॉर अकाउंटेबल वो हमने लिखा हुआ है, तो वो टेक्स्ट है, ठीक है। नीचे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ग्रुप में हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये टेक्स्ट जो है इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर प्रोफेशनल वेबसाइट फॉर अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब कॉपी कैसे लूँगा, ईमान कैसे लूँगा? मैं बच्चों को बड़ा तंग करता हूँ, बताओ इसकी कॉपी कैसे लूँगा? कंट्रोल सी, और फिर अगर मैं इधर पेस्ट करूँगा तो कैसे करूँगा? कंट्रोल वी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और ये काफ़ी स्मार्ट है माशाल्लाह, लेकिन ये बताती नहीं है, ठीक है, कि मैं स्मार्ट हूँ। इसको ओके करें, और ये टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने टेक्स्ट थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा कि डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट है नहीं, जस्ट ब्लैक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वाई चूज़ और सर्विसेज, तो आप वो भी लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो, वाई
चूज सर्विसेज, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अगर टेक्स्ट देखो तो यहाँ पर है ये लेफ्ट अलाइन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास है सेंटर्ड अलाइन। तो जब आप ये करोगे, मे बी आपके पास ये वाला जो पैनल है ना, मे बी आप लोगों के सॉफ्टवेयर में आपको ये ना दिखाई दे, ये है कि उन्होंने दोबारा वो बनाए हुए हैं। तो ये वाली सेटिंग्स आपके पास यहाँ पर इस पैनल पर मौजूद होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये वाला टेक्स्ट मैंने कर दिया और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, और ये टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा है तो हम इसको वापस डबल क्लिक कर लेते हैं। और देखो अब मैं इसका डिज़ाइन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ से करता हूँ इस मरतबा। तो डिज़ाइन सेम ही चाहिए मुझे, सिर्फ टेक्स्ट को बड़ा करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने ना इस तरह रैंडम नंबर नहीं देना, मैंने समझाया था, ठीक है। आप कोशिश करो इनमें से चूज़ करो, अगर इनमें से सेटिंग नहीं पूरी हो रही तो बेशक फिर आप कोई रैंडम नंबर को करो। तो मैं फॉर एग्जांपल 72 कर लेता हूँ, तो ये अब मेरे पास सही वो है, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इस बॉक्स के सामने मैंने कर दिया, ओके। अच्छा, ऐमान और फातिमा, अब मैं ऐसे बोलूँगा ना, ये ऐमान फातिमा दोनों हैं, ऐसे ही है ना। तो आप दोनों ने वो क्लासेस देखी हैं, पहली वाली और पिछली वीक वाली देखी है, सिर्फ वही देखी है आपने, ओके। और आपने नहीं देखी, अच्छा कोशिश करो ना, उसमें जो डे 1 से ही जो क्लासेस स्टार्ट है ना, वो एक एक बार सिर्फ चेक कर लो, ठीक है। वैसे वो चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत बेसिक है, आप सिर्फ एक मरतबा देखो तो आपको समझ आ जाएगी। तो उसमें वो सेशन लिंक्स है ना गूगल क्लासरूम में, तो आपने पिछली वीक की क्लास देख ली, लेकिन उससे जो पहली चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्टार्ट से देख लो, सबसे नीचे वाले लिंक से स्टार्ट करो ना, एक एक क्लास देख लिया करें, ठीक है। पूरा वीक होता है ना आपके पास, डेली एक क्लास देख लिया करें, ठीक है। उससे आपको इजी हो जाएगा, आप दोनों को कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया, अब वैसे मैं रिपीट करूँगा आपको दोनों को, जो चीज़ें आप लोगों से मिस हुए वो मैं रिपीट भी करूँगा। ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का और भी ख्याल रखना होता है, जैसे इस टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, इनके ना बीच में जो ये फासला है, अगर आप एंटर करते हो ना तो वो तो स्पेसिफिक एक जगह पे जा रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको ये स्पेसिंग कम करनी पड़ती है, ज़रूरत होती है। तो आप या तो यहाँ पर क्लिक किया करें या यहाँ पर क्लिक किया करें, ठीक है, नॉट यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, इस वाले आइकन पे कैरेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मज़ीद सेटिंग्स आपके पास नज़र आ रही है, और ये वाली सेटिंग्स आपके पास यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पैनल में भी नज़र आ रही है, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ से नज़र आ रही है। तो आप बुलेट्स भी इवन लगा सकते हो, जिस तरह आप MS वर्ड वगैरह में लगाते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेटिंग्स है, जैसे ये है हमारे पास, तो ये इन दोनों इस टेक्स्ट के बीच में जो फासला है इसको कम करने के लिए है। तो अगर मैं इसको कम करूँ तो देखिए वो टेक्स्ट उसके करीब जा रहा है, या अगर मैं ज़्यादा करूँ तो उससे दूर जा रहा है। UX UI डिज़ाइन में ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बहुत काम ख़राब करती है आपका। तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इतना कर देता हूँ, ठीक है, और बाकी इसकी स्पेसिंग ठीक है। और ये मुझे थोड़ा सा बोल्ड भी करना है, वो वाला तो उधर सही लग रहा है लेकिन यहाँ पर ये वाला सही नहीं लग रहा। तो जो हम फ़ोन फैमिली यूज़ कर रहे हैं उसका नाम पॉपिन्स है, ठीक है। तो पॉपिन्स में सिर्फ ये वाले नहीं है, पॉपिन्स में और भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ तो पॉपिन्स में थिन है, इटालिक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं जाता हूँ ना और यहाँ से मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये तो वही है, मीडियम की जगह हम सेमी बोल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं इस मरतबा। तो मैं जाता हूँ इस मरतबा यहाँ से कर लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आए, ठीक है। ये वाला मैंने थोड़ा सा उसे बोल्ड कर दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, ये मज़ीद टेक्स्ट है, ये कुछ ऑरेंज कलर का है,
चलो ये भी हम लिख लेते हैं, ये हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और ऑल्ट का बटन क्लिक करके इसको ड्रैग करें, और अगर यहाँ से नहीं हो रहा ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया और इसको हम ऑरेंज कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर भी ऑरेंज कलर है। ओके कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और उन्होंने लिखा क्या है, और सर्विसेज, तो हम लिख लेते हैं ठीक है, और इसको भी हम इसके साथ अलाइन कर देते हैं, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये वाला टेक्स्ट है, तो अब सारा हम सिर्फ डिज़ाइन बना रहे हैं, हमने वाकई में कोई वेबसाइट नहीं बनानी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही हम देंगे। तो हमारे पास ये लोरम इप्सम वाला हमने एक जनरेट किया था, याद है ना लोरम इप्सम? ओके, बोल तो ऐसे रहे हो कि किसी को याद नहीं। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और ये भी सेंटर्ड अलाइन है। पहले तो मैं ना इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र तो आए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले आता हूँ। अब ये चीज़ याद रखनी है कि अगर स्टार्ट से आपका फ़ॉन्ट जो है ना वो सेंटर्ड अलाइन आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप इस सेंटर्ड अलाइन में जा सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर ये लेफ़्ट अलाइन है तो फिर आप नीचे भी लेफ़्ट अलाइन में ही जाओगे, ठीक है। कहाँ पर वैसे हम सेंटर अलाइन लिखते हैं और कहाँ पर हम लेफ़्ट अलाइन लिखते हैं या राइट अलाइन लिखते हैं, कोई बता सकता है? वालेकुम अस्सलाम ब्रो, यू आर लेट। ये ऐमन फातिमा तुम्हारे हेलमेट में पूरी आ जाएगी वैसे, है ना? ऐमन है कि ऐमान है, कौन? ऐमन, सॉरी बेटा, मैं नाम भूल जाता हूँ, ठीक है। ऐमन फातिमा, ओके। और सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, बैठ है, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि लेफ्ट लाइन कब लगाते हैं और सेंटर लाइन कब लगाते हैं और राइट लाइन कब लगाते हैं? कोई आइडिया है? ऐसे ही पढ़ते सब हो हैं, किताबें तो पढ़ते होंगे ना, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं, वो भी तो डिज़ाइन ही है ना, प्रिंट मीडिया डिज़ाइन है ना वो। तो आपने कभी गौर नहीं किया कि कौन सी चीज़ें लेफ्ट लाइन में? जो बोर्ड चीज़ है तो ज़्यादा वाज़ेह करनी सेंटर में आ जाएगी, लाइक हेडिंग्स वगैरह सेंटर में। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये चीज़ें सेंटर में है, ठीक, यहाँ पर मुझे लेफ्ट अलाइन करनी है, तो वजह क्या हो सकती है कि मैं यहाँ पर लेफ्ट अलाइन कर रहा हूँ, वहाँ पर सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, मतलब किस सिचुएशन में हम सेंटर अलाइन करते हैं, किस में हम लेफ्ट अलाइन करते हैं? आई थिंक राइट पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ हो या इफेक्ट्स डालने के लिए आप कर सकते हैं, कोई चीज़ को थोड़ा ज़रा कॉलम के टाइप, जैसे अखबार में होता है किसी चीज़ के बारे में लिखना हो तो उसको कॉलम में हम करते हैं सर। ओके, अच्छा, समटाइम्स ना आपके पास एक पंचिंग लाइन अक्सर होती है ना, हम वेबसाइट्स पे लिखते हैं, वो आप सेंटर्ड अलाइन लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई शायरी आपने लिखी है या दो तीन नाम आप लिख रहे हो किसी चीज़ के, तो वो आप सेंटर लाइन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये कौन सा स्टाइल है? ये पैराग्राफ स्टाइल है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कुछ टेक्स्ट की हेडिंग लिखी और फिर हेडिंग के नीचे मैंने उसका पैराग्राफ लिखा, तो अब हेडिंग ठीक है, वो समटाइम्स आप हेडिंग सेंटर में भी लगा सकते हो और पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन, लेकिन वेबसाइट्स पे ये चीज़ें मज़ा नहीं करती, लेफ्ट ही आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। राइट में भी डिपेंड करता है कि आपको कब चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास अरबिक टेक्स्ट है, उर्दू टेक्स्ट है, तो फिर आपकी अलाइनमेंट राइट से ही होगी ना, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करना होता है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास हेडिंग ही लेफ्ट है तो ये तो पक्का ही लेफ्ट अलाइन होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास पैराग्राफ है।
तो ये टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो पहले तो मैं इसको ना थोड़ा सा इसके साथ अलाइनमेंट कर लेता हूँ, फिर इस टेक्स्ट पे मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से ये मैं लेफ़्ट अलाइन कर लेता हूँ। तो जब आप लेफ़्ट अलाइन कर लेते हो ना, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो आप इसको वापस ड्रैग करके बस यहाँ पर लेकर आओ। सही UX UI में आपकी है? जी, ये आपकी UX UI है, ठीक है। एक्चुअल में UX UI हम थोड़ा सा डिफरेंट सॉफ्टवेयर में करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर आना भी चाहिए, नहीं तो उस सॉफ्टवेयर को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसी 100 चीज़ें हैं जो आपने इधर बनानी है और उधर लेकर जानी है, तो तब ही पॉसिबल। ओके, तो अब इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से आता हूँ और क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, कोई बता सकता है? मैं इसको ऐसे छोटा कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेच हो रहा है। हाँ, तो बताओ क्यों हो रहा है? बता भी दो प्लीज, इतने दिनों से क्लासेस ले रहे हैं हम। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये स्ट्रेच क्यों हो रहा है? कोई बता सकते हैं? बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। हाँ, हम फोटोशॉप में हैं, हम फोटोज के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं टेक्स्ट को ऐसा फोटो तो ट्रीट नहीं कर सकता ना। इस वक्त जो मैंने ये सेलेक्ट किया है, ये लेयर है ना। अगर मुझे इसको छोटा बड़ा करना हो, आगे पीछे करना हो, तो मुझे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके लेयर को नहीं। जब मैं लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये फोटोशॉप एज अ फोटो समझता है कि ये इमेज है, तो जब इमेज को आप ऐसे करोगे तो स्ट्रेच ही होगा ना, ठीक है। तो इसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप इस पर डबल क्लिक करो, आप इसके टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में तो जाओ ताकि वो प्रॉपर्टीज़ एक्टिवेट हो जाए, और फिर जहाँ से आपने इसको नीचे करना है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा अब वो कर लेता हूँ, इस तरह, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से भी एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये दो चीज़ें हैं ना, एक तरफ टेक्स्ट एक तरफ ब्लॉक है, तो मुझे दोनों में स्पेसिंग थोड़ी सी प्यारी रखनी है, ठीक है। तो मैं इधर करूँगा और इसको एंटर करूँगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, एक और एंटर करूँगा, मतलब मुझे अपना पैराग्राफ इस तरह बनाना है मैनुअली, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, पावर पॉइंट का भी यूज़ किया हो आप लोगों ने, यूनिवर्सिटीज स्कूल्स में तो होता है पावर पॉइंट, तो उसमें आप इस तरह कर सकते हो कि इस साइड से अगर बॉक्स बना है टेक्स्ट का, तो एक साइड से सेलेक्ट करो, ड्रैग करो, वो टेक्स्ट खुद ही अपने लिए जगह बना लेता है, ठीक है। यहाँ पर वो चक्कर नहीं है, ठीक है। ओके, और इसको मैं यहाँ से नीचे कर लेता हूँ, इसको यहाँ से, ऑलमोस्ट मैंने एक अच्छी खासी जगह इसको दे दी। दूसरा, वेबसाइट में ये भी ज़रूरी है कि अगर आपने यहाँ से इन दोनों ये बॉर्डर से और यहाँ पर कितना फासला दिया है, ठीक है, तो फिर वो सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। अब देखो, बिल्कुल एक्यूरेटली 100% आप हर एक चीज़ की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अल्लाह ने आंखें दी हुई है, थोड़ा सा उस डिज़ाइन को गौर से देखो कि दोनों साइड से वो है और कि नहीं है, वो बड़ा आराम से बंदा वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरा पैराग्राफ हो गया, और मैं देखता हूँ कि मैंने और क्या करना है। और यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही बटन है, तो हम इसकी कॉपी ले सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैं जाता हूँ बटन और Ctrl+C Ctrl+V, पूरा बटन मैं इधर लेकर आया। अरे ये मेरा कंप्यूटर जो है ना, इसको कभी कभी दौरा आता है, तो अरे क्या मसला है इसको। अच्छा, आप यहाँ पर लेयर्स को लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से लॉक लगा सकते हो ऐसे, तो ये लॉक हो जाएगा। तो इस वाले को तो हमने नहीं लॉक करना, जाते हैं यहाँ पर और इसको लॉक लगा देते हैं, रेक्टेंगल इसको भी लॉक लगा देते हैं, क्योंकि हमने इसको नहीं वो करना।
तो अब मेरे पास बटन है और इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। ये कौन सा लेयर है यार, लॉक ही है। पता नहीं, कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये मैंने एक और बटन बना दिया उसकी कॉपी लेकर। ये वाला जो सीन हम बना रहे थे, आप दोनों थी ना क्लास में? ओके, क्योंकि हमने पिछली वीक किया था ना ये। ओके ओके ओके, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लेकर आया और इसको कोई भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया हुआ है, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, बस वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। वो एरो मुझसे रह गया, वो आप खुद भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास ये वाला सीन भी कंप्लीट हो गया और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अब आपने करना क्या है, इनको ग्रुप करें ना, इन सारी चीज़ों को। अगर आपने प्रॉपर इसको सेंट्रलाइज करना है, राइट क्लिक, इसलिए मुझे ये बार पसंद नहीं है कि समटाइम्स ये आपको तंग करता है, तो मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। शिफ्ट के साथ ये, शिफ्ट के साथ ये बटन, ठीक है। ये सब मैंने सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल जी करके मैंने इसको ग्रुप कर दिया। और अब एज अ ग्रुप मैं इसको ट्रीट करना चाहता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा लाइन अप कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं ना कि ये दोनों जो पैनल्स हैं ना, एक साइड पे और दूसरी साइड पे, ये दोनों इस पेज के बिल्कुल सेंटर में रहे, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि मैं मैनुअली नहीं सेट कर पा रहा, तो उसका तरीका फिर ये है कि आप इसको सेलेक्ट करो, इस ग्रुप को, फिर इस ग्रुप को सेलेक्ट करो, इन दोनों को ग्रुप कर दो, ठीक है। इन दोनों को ग्रुप करने के बाद आप यहाँ पर सेंटर का बटन क्लिक करो। तो देखो बहुत मामूली सा डिफरेंस था, लेकिन उसने वो कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट रहता है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। और यहाँ पर कुछ आइकन्स भी हैं, तो अगर आपको अच्छे आइकन्स चाहिए तो वो कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और सबसे पहले टेक्स्ट वाला काम ख़त्म कर लेता हूँ। तो मैं ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ। क्या हो क्या रहा है, ठीक है। इसकी कॉपी ली, डबल क्लिक करें, सबसे पहले इसका कलर वाइट करें और उसके बाद इसका साइज कम करें और वहाँ पर लिखा क्या है, कंप्लीटली मैनेज्ड। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से कुछ, अब देखो यहाँ पर जब मैं माउस इस तरह करता हूँ ना, तो वो साइज शो करता है, ठीक है। आपको दिखाई देगा यहाँ पर, पता नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किसी ने वैसे कुछ बनाया है वेबसाइट का? ओके, असाइनमेंट दिया था मैंने, असाइनमेंट दिया था हैं? नहीं दिया था। हम जो बोल रहे हैं कि नहीं दिया था ना, उसको हम ज़्यादा जुर्माना डालेंगे फिर। हाँ, असाइनमेंट नहीं दिया था। हाँ, वही वही वही, अब पड़ेगा आपको जुर्माना। मतलब तुम तो बड़ा काम करती हो, तुम्हें पता ही नहीं है। ईमान दिया था ना असाइनमेंट? हाँ देखो, ओके। मतलब हम कल समोसे पक्के समझे, ठीक है। मॉर्निंग में नहीं मिलते, आपको शाम से लेने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगेन हमें लोरम एप्सम का टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। आई थिंक उस वाले असाइनमेंट में कल तक का टाइम है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसको ओके कर दें। ये वाला जो कॉपी मैंने बनाई है, ये मैंने फजूल में बनाई है, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। ये वाला टेक्स्ट है और इसको हम कंट्रोल एक्स या इसके ऊपर ऐसे ही बस ले आते हैं किसी भी तरीके से।
और इसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। और वाइट करने के बाद ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है तो हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हम इस बाकी वाले को डिलीट कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुश्किल कुछ भी है, वो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। मतलब ओके, इस वाले टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ डबल क्लिक करके, और इसको ना मैं थोड़ा सा मीडियम कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा, या मीडियम की जगह सेमी बोल्ड कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड लगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास टेक्स्ट हो गया। इसकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। कंट्रोल जी, तो मेरे पास ये कंप्लीट ग्रुप जो है बन गया। ये जो स्पेस छोड़ रहा हूँ ये आइकन्स के लिए छोड़ रहा हूँ, तो अभी मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। सर एक क्वेश्चन है जी प्लीज़। सर, ये पहले मतलब कि पहले से पूरा बना के हम उसको शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई माइनर चेंजेस होता है, टेक्स्ट होता है, हाँ तो हाँ, वो दोबारा से किया जाता है नहीं ऐसे नहीं होता। कि अब तो वर्डप्रेस पे ये आ गया, जैसे वर्डप्रेस है कुछ है, बस थीम उठाया या फिर शॉपिफाई में भी है, सीधी सीधी है कि आप कर सकते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट है चीज़ें। देखो, हम सिर्फ आप वेबसाइट की बात कर रहे हैं ना, तो जो वो होता है क्या नाम है उसका, वर्डप्रेस हो गया, वो एक डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है। डिज़ाइनिंग तो है, डिज़ाइन तो करता है, लेकिन मेन मकसद उसका एक ऑनलाइन एक चीज़ लाना है, ठीक है। उसमें डेवलप करके वो, मतलब जो एक्चुअल उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी वेबसाइट की, कि बटन क्लिक करोगे तो दूसरा ओपन हो जाएगा, या बटन के ऊपर माउस हावर करोगे तो वो कलर चेंज करेगा, इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं ना, ये टोटली स्टैटिक डिज़ाइन का काम है। होता ऐसे है ना, मैंने आपके आने से पहले एक चीज़ डिस्कस हुई, लो लेवल डिज़ाइन होता है, हाई लेवल डिज़ाइन होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम वर्डप्रेस या फिग्मा, और फिग्मा से बस ऊपर फिर हम कोडिंग जिसको हम बोलते हैं, हम फिर उस तरफ जाते हैं। तो इसमें जो है ना, ये ऐसे होता है कि हम पहले लो लेवल डिज़ाइन बनाते हैं। ये हमने ये बटन शटन बना लिया ना, और यहाँ पर ये कुछ आइकन्स हैं, यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं हमने बनाए, इसकी जस्ट हम आउटलाइंस बना लेते हैं, जिस तरह पेंसिल स्केच होता है, ठीक है। तो हम सिर्फ लाइंस बना लेते हैं और वो क्लाइंट को दिखा देते हैं कि यहाँ पर लोगो होगा, यहाँ पर ये बटन होगा, यहाँ पर जस्ट एक रैंडम आइडिया देते हैं। फिर अगर वो उसको फाइनल करते हैं तो फिर हम उसमें कलर्स भर देते हैं, इस तरह बना लेते हैं। इसको हाई लेवल डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। फिर ये क्लाइंट के पास जाता है, अगर क्लाइंट इसको अप्रूव करता है, इसके बाद ये डेवलपर के पास जाता है। डेवलपर भी फिर दो किस्म के होते हैं, एक कोडर्स होते हैं, एक नॉन कोडर्स होते हैं। अब मैं नॉन कोडर हूँ, मैं भी डिज़ाइंस बनाता हूँ, वेबसाइट्स बनाता हूँ, लेकिन मैं कोडिंग नहीं करता। तो मैं फिर जाता हूँ वर्डप्रेस जैसे वेबसाइट में, और वहाँ पर यही सेम इंपोर्ट करता हूँ, ये वाला डिज़ाइन, इसका ये एक एक आइकन, एक एक बटन, ये सब कुछ मैं उधर इंपोर्ट करता हूँ। मतलब टेम्पलेट नहीं यूज़ करो, अपना मैंने जो बनाया तो वो मैं इंपोर्ट करके वहाँ पर अपना वेबसाइट लाइव के लिए तैयार करूँ, ठीक है। अब ये वाला जो काम है, अगर आपने बिल्कुल, ये तो हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में जस्ट एक पार्ट उसका वो कर रहे हैं। अगर आपने वाकई में यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग में जाना है तो फिर आपको फिग्मा सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिग्मा बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, और ट्रस्ट मी, अगर आप उस फील्ड में जाते हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर आपको काम करने में मज़ा दे, मुझे दे रहा है। पता नहीं, मुझे 2D स्टैटिक ग्राफिक्स से कोई शौक नहीं है, लेकिन यूएक्स यूआई मुझे बहुत पसंद है और मैं उसमें काम भी करता हूँ। तो मुझे फिग्मा में काम करते बहुत अच्छा लगता। तो अगर आपको फोटोशॉप आता है ना, तो फिग्मा तो आपके लिए क्या कहते हैं, मक्खन है, मतलब इतना इजी है, ठीक है। उसमें हालांकि इससे फंक्शनैलिटीज ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर हम कुछ और टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि हमारे पास क्या है। तो ये है टाइम सेविंग, तो मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ टाइम सेविंग, ठीक है। और ये वाला ये है,
ये मैंने कर दिया, ठीक है। अगेन आप इस ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हो, इस पूरे ग्रुप को, इसकी कॉपी ले सकते हो। बाकी टेक्स्ट मैं नहीं चेंज कर रहा, मतलब सिर्फ टेक्स्ट ही चेंज करना है, उसमें मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक कॉपी ले ली। तो इस तरह फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंट टेक्स्ट लिख दिया। अब हम आइकन्स कहाँ से लेते हैं? तो एक तो आप आइकन्स खुद बनाते हो जो कि एडोब इलस्ट्रेटर में बनते हैं, ठीक है। अगर आपने आइकन्स वाला काम करना हो, लोगोस का काम करना हो, तो फिर आपको इलस्ट्रेटर आना चाहिए। लेकिन अगर हमने अभी तक इलस्ट्रेटर नहीं सीखा फॉर एग्जांपल, तो फिर हमारे पास, वैसे मोस्ट प्रोफेशनल्स बनाते नहीं है, सीखने के लिए वो सीख लेते हैं। आप आइकन बनाना सीख लो, बनाओ, तकरीबन 20-30 डिफरेंट आइकन्स बना लो, उस पर प्रैक्टिस कर लो। फिर जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो फिर आपको हर एक चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है फिर वो बनाया करो, ठीक है। तो हमारे पास आइकन्स के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर, और आइकन्स के लिए कौन सा फॉर्मेट वो यूज़ होता है? इलस्ट्रेटर की कुछ क्लासेस तो ली थी ना आप लोगों ने, तो मुझे कोई बता सकता है कि आइकन्स के लिए कौन सा फॉर्मेट अच्छा होता है? हाय हाय, आप लोग समझ जाएंगे एक दिन, ठीक है। लेकिन तब तक पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। अच्छा, मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यार इंटरनेट, ये तो तुमने गूगल कर लिया। सर मैंने नहीं इलस्ट्रेटर की क्लास ली, जजमेंट हो रही थी। SVG है, .svg। लोगोस के लिए भी है ये? हाँ, SVG असल में एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप का एक फॉर्मेट है, तो उसको आप जितना बड़ा करो जितना छोटा करो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोगोस के लिए समटाइम्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आइकन्स के लिए, क्योंकि आइकन्स अब इतने इतने हो जाते हैं। तो जब आप बड़ा इमेज बनाते हो ना, उसको इतना करते हैं वो ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। तो SVG जो है वो उसकी वो ख़राब नहीं होती। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्री आइकन्स फॉर UX UI, ऐसे भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कुछ वेबसाइट्स याद हो, जैसे मुझे एक जो याद आ रहा है, आइकनिफाई, आई थिंक, फ्लैट आइकन्स, देखें ये आ गया, ये भी बहुत अच्छा साइट है, मैं इससे काफ़ी चीज़ें यूज़ कर चुका हूँ। फ्लैट आइकन है, आइकन 8 है, UX विंग है, विक्टीजी भी सही है, लेकिन इसके आइकन्स बड़े हैवी होते हैं। लेकिन ये फ्लैट आइकन बड़ा ज़बरदस्त है, इससे मैं कभी कभार, कभी नहीं बल्कि इससे मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आइकनिफाई, ये भी अच्छा एक वेबसाइट है, ये दो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ जब मैं UX UI में काम करता हूँ, ठीक है। बोर नहीं होना प्लीज़, ख़त्म करते हैं, बस ये सिर्फ वेबसाइट दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पर आपके पास बिल्कुल मज़ेदार से आइकन्स हैं। तो हम अब स्पेसिफिक आइकन के पीछे नहीं भागते, बस यहाँ से कुछ ना कुछ ले लेते हैं, ठीक है। और उसका क्या कहते हैं, उसे क्वालिटी जस्ट चेक कर लेते हैं कि कैसे हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी एक आइकन ले सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला आइकन ले लेता हूँ, चलो, या ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने इस तरह आती है, ठीक है। अब PNG भी आप ले सकते हो, लेकिन PNG लिमिट है 512 पिक्सल्स का। तो आइकन्स वैसे 512 के लिए भी पिक्सल भी काफ़ी बड़ा आइकन होता है, उसको आप छोटा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन समटाइम्स आपको फिर ज़रूरत पड़ती है SVG की। तो SVG अगर आप साइन अप करते हो या यहाँ पर परचेज करते हो तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। ये स्पेसिफिक आइकन जो है ना, ये प्रीमियम है, बाकी इसमें फ्री काफ़ी सारे हैं। तो अगर आपके पास SVG नहीं मिल रहा तो आप PNG भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और PNG में देखिए हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं, 16x है, 24 है, 32 है, आपको जो भी साइज़ चाहिए। तो मैं 512 पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। बस मैं सिर्फ आइकन लगाता हूँ और मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। मुझे आपकी शक्लें बता रही है कि क्या हो रहा है। ओके,
तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको यहाँ से कट कर लेके अपने वाले फोल्डर में लेकर जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो मौज करो, इस हफ्ते में असाइनमेंट नहीं दे रहा, लेकिन जो दिया है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर गया, फाइल और प्लेस कर दें। ठीक है, और ये हमारे पास आइकन आ गया। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए इस आइकन के साथ, ये एक इमेज है। मैं अगर बाहर से कोई आइकन लेकर आया जिसको मैंने छोटा बड़ा करना है, तो सबसे पहले वाला प्रोसेस मुझे क्या करना चाहिए? बैकग्राउंड तो है ही नहीं। इस पर राइट क्लिक करें और सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में किया करें। ठीक है, ताकि इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। फिर आप आए और इसको ऐसे छोटा करें ऑल्ट शिफ्ट के साथ, या मैं भी आपके कंप्यूटर में आपके वाले फ़ोटोशॉप वाले वर्जन में ऑल्ट के साथ ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ऑल्ट शिफ्ट होगा या ऑल्ट होगा। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने ऐसे कर दिया। फिर जाता हूँ मैं यहाँ पर FX पे, कलर ओवरले पे, और इसको मैंने वाइट कर दिया। ठीक हो गया। अगेन इसकी कॉपी लें। फॉर एग्जांपल ये कोई और आइकन है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसको तो ये तो ऑलरेडी होता ही, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आपकी वेबसाइट्स एक एक ब्लॉग बनती जाएगी। ठीक है, असाइनमेंट दूँ? चलो मैं असाइनमेंट दोबारा दे दूंगा। मैं चाहता हूँ आप इसमें कुछ तो बना लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पोर्टफोलियो में हो। तो मैंने इसका छोटा सा हिस्सा पहले वाले असाइनमेंट में तो दिया हुआ है, तो वो उसी के साथ है। नया असाइनमेंट दे देता हूँ मैं आपको, फिर टेक्स्ट में भेज दूंगा गूगल क्लासरूम में। सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ ताकि जहन में हो। पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट का पेज, एक पेज वो डिज़ाइन करना है। ठीक है, आइडिया कहाँ से लेना है? ऑनलाइन सर्च करो गूगल वेब पेज डिज़ाइन। ड्रिबल एक वेबसाइट है, ड्रिबल। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर, गूगल भी कर सकते हो। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पर पहले वाले पेज को लैंडिंग पेज बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे होम पेज जिसको बोलते हैं। तो लैंडिंग पेज डिज़ाइन अगर मैं सर्च करूँ और इधर इमेजेस में आऊँ या ड्रिबल में जाऊँ, तो ये मेरे पास बहुत सारे हैं। तो यहाँ से जैसे ये वाला है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि कंप्लीट पेज बना हुआ है। तो शेप्स कैसे बनते हैं? पेन टूल से हमने बनाए हैं, शेप्स बनाए हैं ना। ओके, जो हम पोस्टर बना रहे थे, सोशल मीडिया का पोस्टर क्रिकेट वाला, उसमें साइड में हमने पेन टूल से एक शेप बनाया था ना, इस तरह। तो ये शेप आप उससे बना सकते हो। ठीक है, हाँ, बहुत सारे हैं। आपने इसमें से लेना है सबसे सिंपल वाला जो आपको इजी लगे। स्टाइल के चक्कर में कि मैं ये पसंद है लेकिन बना नहीं पा रहे हो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ आप बना पा रहे हो वो बना लो। ठीक है, जैसे अब देखो ये बड़ा सिंपल भी है और बड़ा मज़ेदार भी है, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये डिज़ाइन भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इसमें से कोई एक डिज़ाइन उठा लो और वो बना लो। ठीक हो गया, ओके। है इसमें कोई क्वेश्चन है कि नहीं? मैं तो पिछले क्लास नहीं देखी। चलो कोई नहीं, चलो अगर कुछ नहीं है तो फिर ठीक है। मैं थोड़ा सा असाइनमेंट्स चेक कर लेता हूँ। ठीक है,
अच्छा मैंने ओके समझ गया। मैंने 2 असाइनमेंट्स असल में दिए हैं, ठीक है। तो एक की डेट तो टुमारो है और एक की डेट जो है ना वो 5 जुलाई है। तो वो जो 5 जुलाई वाला है ना उसी में मैं वेबसाइट वाला वो डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। तो इस वीक भी है और नेक्स्ट वीक भी है असाइनमेंट आपका। जिंदगी में एक तो वेब पेज बना लो एज अ डिजाइनर। एक चीज एक वेब पेज बना लो। अगर आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के डिजाइनर है ना तो एक तो बना ही लो। अगर आपको शौक भी नहीं है ना यूएक्स यूआई से, एक बना लो, बहुत काम आएगा आपकी सोच, ठीक है। मैं आपको अपना डिज़ाइन बताता हूँ जो मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि अब